नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन के जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी दोस्तों हम साइंस के महत्वपूर्ण 200 सुपरफास्ट रिवीजन प्रश्न को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर साथ ही आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में दोस्तों हम जो 200 प्रश्न करवाएंगे, ये सारे उस प्रकार के प्रश्न हैं जो कई सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो का खासियत बात है, अगर इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो कम समय में 200 प्रश्न साथी आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। जैसा कि साथी आपको पता होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें साइंस का वेटेज बहुत ही अधिक रहता है। और दोस्तों 25 नवंबर से जो रेलवे एएलपी का एग्जाम शुरू हो रहा है साथी, उसके लिए तो और महत्वपूर्ण है। साथ ही रेलवे के एग्जाम में साइंस का वेटेज बहुत ही अधिक रहता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग यानी टीबी का कारण है। इसका कारण होता है जीवाणु। जीवाणुओं को बैक्टीरिया कहा जाता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं क्षय रोग यानी टीबी, इसको एक नाम और से जाना जाता है, तपेदिक के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, अगर टीबी नामक बीमारी में पूछा जाए मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है, तो मानव शरीर का अगर अंग आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा फेफड़ा प्रभावित होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो है जीवाणु, बैक्टीरिया, तो जीवाणु का खोज किया गया ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक के द्वारा। विषाणु यानी वायरस का खोज किया गया दोस्तों किसके द्वारा? तो इवानोवस्की के द्वारा किया गया। एड्स नामक बीमारी जो होता है विषाणु के कारण होता है। अगर दोस्तों हम फफूंद का बात करते हैं तो इसी को कवक कहा जाता है। आप बोल सकते हैं कवक का अध्ययन पूछा जाता है, तो माइकोलॉजी बोलिएगा कवक का अध्ययन। कवक की कोशिका भित्ति कैटिन की बनी होती है। दोस्तों इसी से संबंधित है, वो याद रखिएगा शैवाल। शैवाल का अध्ययन पूछा जाए तो फाइकोलॉजी बोलिएगा। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है लाइकेन कहलाता है। वायु प्रदूषक होता है दोस्तों लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है वनार्ध व्यक्ति फर्क नहीं कर पाता है। दोस्तों अगर वनार्थता नामक रोग हो जाता है व्यक्ति में तो कौन रंग का पहचान नहीं कर पाता है? दोस्तों याद रखिएगा, वनार्थता नामक जो बीमारी है यह बोल सकते हैं आप अनुवांशिक बीमारी है। साथ ही अनुवांशिक बीमारी है और साथ ही बोल सकते हैं इसके लिए वाहक होता है महिला साथी, लेकिन प्रभावित होता है अधिकतर पुरुष। और दोस्तों बोल सकते हैं इसमें रोगी लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता है। तो लाल हरा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। साथ ही बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला 2 रोग याद रखिएगा। एगो मरासमस होता है, दूसरा क्वाशियरकोर होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है मरासमस, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटीन का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है राइबोसोम को मेरे भाई प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन किसका बना होता है मेरे दोस्त? प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल का बना होता है। अब प्रोटीन का खोज बोल सकते हैं 1838 में बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। 20 को दोस्तों अगर अमीनो अम्ल मिलेगा तो एक प्रोटीन का निर्माण होगा। तो 2 रोग याद रखिएगा, एगो मरासमस और दूसरा क्वाशियरकोर। और ये दोनों बीमारी अधिकतर बच्चों में ही देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर जो है बेरी तो बेरी रोग होता है विटामिन B1 के कमी के कारण, विटामिन बी के कमी कारण बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? थायमिन कहा जाता है।
पेलाग्रा जो है दोस्तों, पेलाग्रा यह होता है विटामिन बी3 के कमी के कारण, और विटामिन बी3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। रिकेट्स जो है दोस्तों, रिकेट्स होता है विटामिन डी के कमी के कारण, और दोस्तों बोल सकते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के कमी के कारण दो गो बीमारी होता है, एक होता है रिकेट्स और दूसरा होता है ऑस्टिमलेशिया। ऑस्टिमलेशिया नामक बीमारी अधिकतर वयस्क में साथी होता है, याद रखिएगा, वयस्क से संबंधित है। और बोल सकते हैं रिकेट्स नामक बीमारी अधिकतर बच्चों से संबंधित है। और साथ ही आप बोल सकते हैं जो कौन ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन कहा जाता है, विटामिन डी बोल सकते हैं, हार्मोन इसे कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न कहता है बैक्टीरिया यानी जीवाणु के विरुद्ध कहता है एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है। दोस्तों यह किस प्रकार कार्य करता है, तो यह बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है। ऑप्शन बी के साथ इसका सही उत्तर होना चाहिए। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है जो किसके द्वारा जापानी एन्सेफेलिटिस फैलता है। दोस्तों किसके कारण यह रोग फैलता है, जापानी इंसेफेलिटिस फैलता है, तो यह फैलता है मच्छर से। मच्छर से दोस्तों, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कुत्ते या पागल कुत्ते या बंदर के काटने से आप बोल सकते हैं रेबीज नामक बीमारी हो जाता है। इसी को हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी कहा जाता है। और इस बीमारी में दोस्तों रोगी को जल से डर होने लगता है, यानी बोल सकते हैं पानी से डर होने लगता है। दूषित जल या दूषित भोजन के सेवन करने से साथ ही हैजा नामक बीमारी होता है। हैजा नामक बीमारी किससे होता है, तो दूषित जल या दूषित भोजन ग्रहण करने से। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पालतू कुत्ते के काटने से होता है। दोस्तों कुत्ते के काटने से कौन बीमारी होता है, हाइड्रोफोबिया, जिसको रेबीज कहा जाता है। साथ ही अभी बताएं रेबीज आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हरित वर्ण विहीन पौधे जैसे कि मशरूम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते क्योंकि। इसका कारण क्या है, इसका कारण है इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथ ही हम बात करते हैं हरित लवक का, तो पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक को दोस्तों पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। पेड़ पौधा जो हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा हरा होता है। पेड़ पौधा के जो पत्ता में दोस्तों छोटा छोटा छिद्र होता है उसको एस्टोमेटा कहा जाता है। आप सभी दोस्त लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों इस वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे रिवीजन क्वेश्चन मिलते रहेंगे। प्रश्न कहता है मानव शरीर में डैश पैर की हड्डियों के नाम है। इनमें दोस्तों कौन मानव शरीर के पैर की हड्डियां का नाम है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। टीबिया और फिबुला, ये दोनों दोस्तों मानव शरीर के पैर की हड्डियां है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो है सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। दोस्तों हीमेटोलॉजी का अध्ययन है रक्त से संबंधित। रक्त यानी रुधिर जिसको बोला जाता है ब्लड। रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है, तो रक्त होता है आपको तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त का अगर मेरे भाई आपसे पीएच मान पूछ लिया जाए तो इसका पीएच मान आपको बोलना है 7.4। रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है मार्फोलॉजी क्या है। दोस्तों मार्फोलॉजी क्या है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों मार्फोलॉजी के बारे में बात हो रहा है तो इसका अध्ययन हो जाएगा साथी जो जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था एक पशु के शरीर की सबसे बाहरी कोशिका इनमें से कौन है। इनमें से कौन है दोस्तों, न्यूरॉन है। ऑप्शन हो जाएगा सी सही उत्तर। न्यूरॉन आप अगर
बोल रहे हैं तो सही उत्तर बोल रहे हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका अगर साथी आपसे पूछा जाए तो न्यूरॉन बोलिएगा। मानव शरीर की अगर दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण मेरे भाई कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है साथी शुक्राणु का अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं वृषण में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? वृषण में इसका निर्माण होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडे की, और सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए पृथ्वी पे तो आप याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा की होता है साथी। PPLO एग्जाम में ऑप्शन में दिया रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? इनमें से कौन सही उत्तर हो जाएगा? तो जल हो जाएगा, जिसका सूत्र H2O होता है। जल का सूत्र याद रखिएगा। जल का साथी अगर आपसे अनुभार पूछ लिया जाए, अनुभार, तो आप बोलिएगा 18 होता है जल का अनुभार। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है? जले का होता है। शैवाल दोस्तों, शैवाल का अध्ययन याद रखिएगा फाइकोलॉजी। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रोटीन के बारे में साथी हम आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न ये रहा, अतः कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? दोस्तों एगो कौन अपवाद है? यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यह विषाणु यानी वायरस पर नहीं लागू होता है, यह इसके लिए अपवाद माना जाता है। कोशिका सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? MJ स्लाइडेन और टी स्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। MJ स्लाइडेन 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया और टी स्वान साथी 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया। तो अगर आपसे कोशिका सिद्धांत पूछा जाए तो आपको साथी बोलना है 1838 से 39 में कोशिका सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों कौन करता है? इसका सही जवाब केंद्रक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आप सूत्रकणिका देख रहे हैं, सूत्रकणिका किसका नाम है? तो बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका मेरे भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम होता है सूत्रकणिका आप बोल सकते हैं, और इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? इनमें से उस कोशिका का क्या नाम है? तो उस कोशिका का नाम है जैलम। जैलम जो होता है ना दोस्तों, यह मृत कोशिका होती है, याद रखिएगा। एगो होता है दोस्तों फ्लोएम। फ्लोएम आपको जीवित कोशिका होता है, यह पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन करता है। जैलम और फ्लोएम साथी संवहन ऊतक के प्रकार होते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है? इनमें से कौन दोस्तों पौधों में जल के संवहन से संबंधित है? तो जैलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैलम सही उत्तर हो जाएगा। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है, उसका नाम क्या है? तो वल्कल दोस्तों, उसका नाम है वल्कल बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, उस तत्व का नाम हो जाता है कार्बन। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन बोल सकते हैं। लोहा का प्रतीक मेरे भाई Fe, परमाणु क्रमांक 26, मानव के दोस्तों रुधिर में हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु। नाइट्रोजन दोस्तों, यूरिया में सबसे अधिक नाइट्रोजन का मात्रा पाया जाता है 46%, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस है, 78% होता है। आलू की चिप्स की थैली में कौन गैस भरा रहता है? नाइट्रोजन गैस बोलिएगा। N दोस्तों इसका प्रतीक होता है परमाणु क्रमांक 7 होता है नाइट्रोजन का। कार्बन का साथी कार्बन होता है अधातु, याद रखिएगा। इसका प्रतीक C होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के ही अपरूप होते हैं। साथ ही कार्बन के कितने संयोजकता होते हैं? 4 संयोजकता। यह प्रश्न पूछा गया है। मैग्नीज का बात करते हैं तो प्रतीक Mn होता है, साथ ही परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 25 होता है। अगला प्रश्न है अनुवांशिकी के संदर्भ में DNA का अर्थ है। इसका अर्थ क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, याद रखिएगा। DNA का फुल फॉर्म बोल सकते हैं। DNA का दोस्तों खोज किसके द्वारा किया गया?
तो कोन्स वर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा बोल सकते हैं, जो कोन्स वर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दोस्तों द्विकुंडित संरचना का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने लगाया था। और डीएनए का प्रयोगशाला में दोस्तों किसने अध्ययन किया था? तो आप बोल सकते हैं हरगोविंद खुराना। आरएनए सबसे पहला अनुवांशिक पदार्थ है साथी, आरएनए याद रखिएगा। आरएनए का फुल फॉर्म पूछा जाए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा। प्रश्न का था एक सामान्य मानव शरीर की कोशिका में क्रोमोसोम होती है, गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46। यही अगर जोड़ा में पूछ लेता तो आप कितना बोलते? 23 जोड़ा बोलते। अगला प्रश्न कहता है गुणसूत्र किससे संबंधित है? दोस्तों गुणसूत्र किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको आनुवांशिक लक्षणों के संचरण से साथी यह संबंधित है, अगर गुणसूत्र का हम बात करते हैं तो। केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? केचुआ किससे संबंधित होता है? तो केचुआ होता है एनिलिडा से संबंधित। केचुआ हो गया, और साथ ही याद रखिएगा नेरिस हो गया, जोंक हो गया, जोंक, ये सब आपको एनिलिडा से संबंधित होता है, एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो आर्थ्रोपोडा आप देख रहे हैं, जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह पूछा जाए आर्थ्रोपोडा, और जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा मोलस्का। पादप जगत का अगर साथी सबसे बड़ा समूह पूछा जाए तो थैलोफैटा आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? मानव शरीर में इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो यकृत का है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और दोस्तों बात किया जाए अग्नाशय का तो यह मिश्रित ग्रंथि होता है, इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। थायराइड दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि गले में पाई जाती है। पलीहा का बात करते हैं तो इसको तिल्ली कहा जाता है, इसी को पलीहा बोला जाता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान या ब्लड बैंक पूछेगा किसे कहा जाता है? तो तिल्ली यानी पलीहा आप बोल सकते हैं। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है, इसका कारण क्या है? इसका कारण दोस्तों क्या है? स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया इसका कारण हो जाता है। अगला प्रश्न है मानव में पीत का स्राव होता है। दोस्तों मानव में पीत का स्राव यकृत। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पीत जो होता है साथी यह हरा रंग का बोल सकते हैं, एक क्षारीय द्रव होता है हरा रंग का। छोटी आंत में दोस्तों भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बाइल का स्राव होता है। दोस्तों बाइल का जो स्राव होता है ना, जिगर किसको बोला जाता है मेरे भाई? यकृत को बोला जाता है। इसी को मेरे भाई क्या बोला जाता है? तो लीवर बोला जाता है, याद रखिएगा। बड़ी आंत का दोस्तों लंबाई 1.5 मीटर के आसपास होता है, 1.5 बोल सकते हैं, और इसमें जल का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा। ऑप्शन सी वसा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ग्लूकोज का अणुसूत्र पूछा गया है C6H12O6। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें दोस्तों क्वाशियरकोर दिया गया और उसमें मेरास्मस दिया गया था। तो मेरास्मस और क्वाशियरकोर दोनों बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है। बेरी दोस्तों हम बता दिए हैं विटामिन B1, रिकेट साथी विटामिन डी की कमी कारण, अस्कर्वी साथी विटामिन सी के कमी के कारण होता है, याद रखिएगा। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला। पता है मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? दोस्तों इनमें से आपको ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी, लेकिन विटामिन ए और डी दोनों इसमें पाया जाता है। विटामिन B12 का मेरे भाई अगर बात किया जाए तो इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन B1 का थायमिन बोल सकते हैं आप, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल और डी का कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है दोस्तों? अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है विटामिन सी के कमी के कारण। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला जो है ना दोस्तों यह विटामिन बी का अच्छा स्रोत होता है। केला का अगर बात करते हैं तो रक्त स्कंदन के लिए
आवश्यक विटामिन कौन सी है? इनमें से आवश्यक विटामिन कौन है? विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाए तो फिलोक्विनोन बोलिएगा। विटामिन ए को दोस्तों सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है और विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाए तो टोकोफेरॉल आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? इनमें से कौन है? तो फाइब्रिनोजेन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों, जीवधारियों में नई प्रजाति का कर्मिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? इनमें से दोस्तों किसका अधिक है? तो बोल सकते हैं द्विध्रुव अणुओं का विभाजन। ऑप्शन ए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा रक्त समूह कहता है यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक दाता माना जाता है? इनमें से कौन माना जाता है? ओ। अगर ओ में भी पूछा जाए किस प्रकार का तो ओ नेगेटिव वाला। ए बी को दोस्तों क्या बोला जाता है? तो इसको सर्वग्राही बोला जाता है। सर्वदाता ओ को बोला जाता है सर्वदाता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है सामान्य मानव रक्त दोस्तों, सामान्य मानव रक्त दोस्तों थोड़ा क्षारीय होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, क्षारकीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, उदासीन विलयन का पीएच मान दोस्तों 7 होता है। और दोस्तों बोलिएगा आप क्या? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान क्षारीय प्रकृति का होता है। कहता एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है, कितना होता है दोस्तों? इसका रक्त दाब आप बोल सकते हैं 120/80 mmHg होता है। 120 हो गया आपको क्या दोस्तों हो गया? तो सिस्टोलिक रक्तचाप हो गया। सिस्टोलिक रक्त प्रेशर बोल सकते हैं, रक्तचाप बोल सकते हैं। और 80 जो है यह डायस्टोलिक हो गया। डायस्टोलिक रक्तचाप दोस्तों होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है जीवाणुओं में शोषण स्थल है दोस्तों, जीवाणुओं में जो शोषण स्थल है ना, मीसोसोम बोल सकते हैं। इस 4 ऑप्शन में से मीसोसोम सही उत्तर हो जाएगा। राइबोसोम के बारे में दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है। गुर्दे न केवल कहता उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। इनमें से कौन सही उत्तर हो गया? लीवर यानी यकृत बोल सकते हैं। त्वचा जो होता है यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। और त्वचा का जो रंग होता है दोस्तों यह मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण? मेलानिन के कारण मेरे भाई इसका रंग होता है। अगला प्रश्न देखिए। अतः नेफ्रॉन संबंध है दोस्तों, नेफ्रॉन का जो संबंध है किससे है? उत्सर्जन तंत्र से नेफ्रॉन का संबंध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट यानी तापमापी निहित होता है? इनमें से किसमें होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। मास्टर का मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस को कहा जाता है भूख प्यास, साथ ही यही ग्रंथि लगाता है आप बोल सकते हैं। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। इसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क में यह ग्रंथि स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि दोस्तों यह गला में स्थित होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। पिनियल ग्रंथि दोस्तों यह भी मस्तिष्क में होता है। सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए पिनियल ग्रंथि, अगर ऑप्शन में साथ ही पिनियल नहीं दिया रहेगा तब आप पीयूष ग्रंथि मारिएगा। अगला प्रश्न कहता मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा, मांसपेशियों को हड्डियों से कहता है जोड़ने वाला क्या कहलाता है? कंडरा कहलाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? कौन अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण दोस्तों थकान का अनुभव करता है शरीर। लैक्टिक अम्ल बोल सकते हैं दूध और दही में लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए C3H6O3, यह लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बात करते हैं तो मनुष्य के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl बोलते हैं इसको। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। सभी अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। प्रश्न का था एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? इसमें हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206।
यही अगर आपसे शिशु में पूछ लिया जाए तो 300 प्लस दोस्तों या तो ऑप्शन में दिया रहेगा या तो आप 300 के आसपास लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन का स्राव डैश से होता है। इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव होता है ना अग्नाशय से होता है दोस्तों। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, यह तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है जिसको डायबिटीज बोला जाता है, याद रखिएगा। 1921 ईस्वी में बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया। कहता ट्रिपल वैक्सीन यानी टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया सही उत्तर हो जाएगा। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। डीपीटी के उपयोग से दोस्तों पूछा जा रहा है डिप्थीरिया, ऑप्शन सी डिप्थीरिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है। इनमें से कौन है दोस्तों, इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं मधुमेह। मधुमेह दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जिसको डायबिटीज कहा जाता है। साथ ही मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर के दिन। कहता इनमें से कौन सा सामान्य चूहा यानी पिस्सू से संक्रमित होता है। कौन होता है इनमें से, प्लेग होता है। प्लेगो को साथ ही बोल सकते हैं आप काली मौत के नाम से इसको जाना जाता है, प्लेग को। दोस्तों मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। मलेरिया दिवस आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है। इससे कौन रोग का उपचार किया जाता है, हृदय रोग को। और कैंसर जो है दोस्तों यह अनियंत्रित कोशिका विभाजन कारण होता है। 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर के उपचार में जो औषधि का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, टेक्सोल उसका नाम होता है। और दोस्तों किस किरण का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में, तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। गामा किरण का आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है। कौन रोग का दोस्तों यह शिकार हुआ है, तो हैजा रोग। दूषित भोजन और दूषित जल के ग्रहण करने से यह रोग होता है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। मलेरिया परजीवी के बारे में पूछा जा रहा है तो दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी मादा एनाफिलीज हो जाएगा। यह दोस्तों मच्छर होता है। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग एड्स है। एड्स नामक बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स नामक बीमारी में बोल सकते हैं एलिसा जांच किया जाता है मेरे भाई यही बीमारी में। और बोल सकते हैं HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस आप बोलिएगा। अगला प्रश्न है पीलिया किससे संबंधित है। दोस्तों पीलिया नामक जो बीमारी है यह किससे संबंधित है, यकृत से संबंधित है। यह बीमारी जिगर से संबंधित है। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है। यह किसका लक्षण है, गठिया का। किसका मेरे दोस्त, गठिया का यह लक्षण हो जाता है। मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं। इसको क्या नाम दिया गया है, रोगाणुवाहक दोस्तों इसको नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन नहीं है, इन्फ्लुएंजा नहीं है दोस्तों यह रोग। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है। यह दोस्तों किसका परिणाम है, कम इंसुलिन स्राव। कम इंसुलिन स्राव दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल से भय किस रोग का लक्षण है। यह दोस्तों किस रोग का लक्षण है, रेबीज रोग का लक्षण है, रेबीज नामक बीमारी। अगला प्रश्न है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग का पहचान कीजिए। तो प्रोटीन की कमी से इसमें क्वाशियरकोर हो जाएगा, एगो मेरास्मस याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसकी न्यूनता के कारण कहता रक्त अल्पता होता है। रक्त की कमी के कारण दोस्तों आप बोल सकते हैं इसमें रक्त अल्पता, इसी को एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनीमिया नामक रोग इसको कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ना मेरे भाई, बोल सकते हैं फोलिक अम्ल, लोहा, विटामिन B12 सभी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं।
तो आलू के पौधे का कौन भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है। जड़ साथी किसका खाया जाता है? तो आप बोल सकते हैं जैसे मूली का हो गया, गाजर का हो गया मेरे दोस्त, गाजर का हो गया, शलजम का हो गया, ये चुकंदर का हो गया, ये सब का जड़ खाया जाता है। आलू जो है यह गोल क्रांति से संबंधित है। रंध्र स्थित होते हैं दोस्तों, रंध्र जो स्थित होता है पत्तों में स्थित होता है। पत्ता में जो छोटा छोटा, याद रखिएगा, छिद्र होता है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है रंध्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रंध्र उसको बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है। उस प्रक्रिया का क्या नाम है? परासरण। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, परासरण उसका नाम है। केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसको कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट। क्या कहा जाता है? वर्मी कंपोस्ट आप बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कहता प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह संबंध कहलाता है मुर्दाखोर। दोस्तों यह संबंध कहलाता है। इसे 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं। पौधों का लाल रोग कहता है विगलन किससे प्रभावित करता है? यह किसको प्रभावित करता है दोस्तों? किससे प्रभावित होता है? तो बोल सकते हैं गन्ना से। ऑप्शन दोस्तों होना चाहिए बी दोस्तों, किससे प्रभावित करता है? तो गन्ना दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? दोस्तों दूध से अगर दही बनाने का काम आपसे पूछा जाए तो आप क्या लॉक कीजिएगा इसमें से? तो दोस्तों जीवाणु होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जीवाणु। कौन जीवाणु? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। पेड़ की आयु का निर्धारण होता है दोस्तों, पेड़ की आयु का निर्धारण वार्षिक वलय की संख्या गिनकर किया जाता है। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? किस रसायन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसमें से बोलिएगा ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है। डिप्थीरिया नामक बीमारी दोस्तों यह किसको प्रभावित करता है? यह आंख से संबंधित आप बोल सकते हैं बीमारी है। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप आप बोल सकते हैं शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव सही उत्तर हो जाएगा। पार्किंसन रोग से निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? उस अंग का दोस्तों क्या नाम है? तो उसका नाम है आपको मस्तिष्क। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क। क्वाशियरकोर रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों यह रोग किसके कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस नाम से प्रभावित करता है? दोस्तों किसको प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर होना चाहिए इस 4 ऑप्शन में से मस्तिष्क गुहा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइबोसोम का मुख्य कार्य है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य दोस्तों क्या हो जाता है? आप बोलिएगा ऑप्शन सी में दिया गया है प्रोटीन संश्लेषण इसका मुख्य कार्य होता है। साइनोवियल द्रव किस में पाया जाता है? साइनोवियल द्रव पाया जाता है जोड़ में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा ए बी दोस्तों, ए बी को ही। ए बी सभी से ले सकता है लेकिन अपना अपना वाला को देगा। अगला प्रश्न कहता है फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? फाइलेरिया नामक रोग कृमि से दोस्तों यह उत्पन्न होता है, एक प्रकार का कृमि से। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से इनमें से दोस्तों आप बोल सकते हैं क्या होता है? तो साथ ही सही उत्तर हो जाएगा आपको बेरी बेरी नामक रोग हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और बोल सकते हैं साथ ही विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है अधिश्वेत रक्तता है एक प्रकार का। दोस्तों यह एक प्रकार का क्या है? तो कर्क रोग यह है एक प्रकार का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूह के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं। इसमें से सही जवाब हो जाएगा ए बी, ऑप्शन ए बी सही उत्तर हो जाएगा। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल साहब है। यह वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। अरस्तु को दोस्तों जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में कौन सा कथन सही है। इस चार ऑप्शन में से कौन कथन सही है। पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं। यही दोस्तों आप बोल सकते हैं सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन दोस्तों किससे प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा खनिज तत्वों के ऑक्साइड से। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, कहता प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है दोस्तों आप बोल सकते हैं जल से, ऑप्शन डी जल साथ ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता चेचक के टीके की खोज किसने की। चेचक के टीके की खोज जो किया गया किसके द्वारा किया गया। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था। निम्न में से किसमें फाइटोक्रोम होता है। फाइटोक्रोम का अगर साथी बात किया जाए तो आवृत बीजी में आप बोल सकते हैं होता है। निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों किसमें नहीं पाया जाता है। इसमें से पालक में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता पीलिया रोग किसके सही रूप से काम नहीं कर पाने से होता है। यह रोग होता है दोस्तों इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर यकृत क्या हो जाएगा, यकृत सही उत्तर हो जाएगा। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। इनमें से सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण माना जाता है प्रोटीन महत्वपूर्ण माना जाता है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। रतौंधी निम्न के कारण होता है। रतौंधी नामक जो बीमारी है यह किसके कारण होता है, यह विटामिन ए की कमी के कारण यह बीमारी हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल यह वसा से संबंधित है। किससे, वसा से संबंधित है। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्न में से एक लिया जाता है। क्या लिया जाता है दोस्तों, इस चार ऑप्शन में से दोस्तों सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज लिया जाता है। ग्लूकोज सही उत्तर हो जाएगा। टीबिया शरीर के किस अंग का नाम है। टीबिया शरीर के दोस्तों यह पैर की हड्डी का नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है। यह किसको प्राप्त होता है, सर्वाहारी को प्राप्त होता है। सर्वाहारी आप बोल सकते हैं। ट्रिप्सिन का निर्माण होता है दोस्तों, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, आंत में होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बीसीजी के टीके को रोकने हेतु प्रयुक्त होती है। बीसीजी के टीका दोस्तों टीबी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न कहता है दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है। दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है बरसात में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, साथ ही इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको ऑप्शन डी के साथ यांत्रिक अवलंबन के लिए। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था नेत्रदान में दाता का कौन सा भाग ग्राहक की आंखों में प्रत्यारोपित किया जाता है। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपको कॉर्निया। कॉर्निया में क्या नहीं पाया जाता है, तो कॉर्निया में आप बोल सकते हैं रक्त नहीं पाया जाता है। किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों आंख के किस भाग पर, रेटिना पर, और कैसा बनता है तो आपको याद रखना है वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला प्रश्न कहता है एथलीट फुट की खुजली निम्न में से किस कारण से होती है। दोस्तों यह किस कारण से होती है, यह होता है दोस्तों आपको कवक के कारण। कवक हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है वयस्क इंसानी ढांचा आधारित है दोस्तों 206 हड्डियों पर। ऑप्शन बी 206 हड्डियों पर आधारित है। कीड़ों में कहता है निर्मोचन इसके लिए नियंत्रित किया जाता है। किसके लिए नियंत्रित किया जाता है, तो एक डायसोन के लिए दोस्तों नियंत्रित किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए साथी। कहता सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का प्रकार यह है, कौन है, तो हो जाएगा गुच्छिकायन। अगला प्रश्न कर लेते हैं
प्रश्न कहता है सभी जीव पदार्थ अपने शोषण के लिए ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। पौधों द्वारा किस समय ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिन के समय। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? इनमें से कौन नहीं होता है? टाइफाइड दोस्तों नहीं होता है, टाइफाइड सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी, ऑप्शन में दिया गया है, तो विटामिन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? कौन दोस्तों? प्रोटीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न, शरीर में लोहे की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? लोहे की कमी के कारण जो दोस्तों रोग होता है ना, वह रक्तक्षीणता नामक रोग आप बोल सकते हैं इस चार ऑप्शन में से। अगला प्रश्न है जो मलेरिया परजीवी का प्रथम पोषक है, कौन होता है प्रथम पोषक? तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा एक कवक रोग है? दोस्तों इनमें से कौन एक कवक रोग है? रिंग वर्म एक कवक रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन में धातु अंश है, हीमोग्लोबिन में दोस्तों लोहा धातु पाया जाता है Fe। यही अगर आपसे पूछा जाता है क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल में, तो क्लोरोफिल में दोस्तों बोल सकते हैं मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का संवहन करना, हीमोग्लोबिन का कार्य हो जाता है। इनमें से किस रक्त समूह का व्यक्ति किसी भी रक्त समूह का ग्रहण कर सकता है? कौन कर सकता है? तो AB वाला दोस्तों, वो तो सबको दान दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। साथ ही टीबिया नामक जो हड्डी पाया जाता है ना, यह पाँव में पाया जाता है, याद रखिएगा टीबिया नामक हड्डी पैर में पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में अम्ल पूछा जाए ना, साइट्रिक अम्ल बोलिएगा। नींबू रस का pH मान 2.4 होता है। ऑप्शन में 2.2 भी दोस्तों कभी कभी लिखा होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था इनमें से किस विटामिन की अनुपस्थिति के कारण कैल्शियम की कमी होती है? कौन सही जवाब हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी साथी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन डी हो जाएगा। कहता है किस मानव वांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो मानव शरीर के कौन अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल जो उत्पन्न होता है? यह यकृत से होता है। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा यकृत बोल सकते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रेटिनॉल। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यदि शुतुरमुर्ग विश्व की सबसे बड़ी पक्षी है तो दूसरी सबसे बड़ी पक्षी है, तब दूसरी सबसे बड़ी पक्षी आपको बताना है। एमू बोल सकते हैं दूसरी सबसे बड़ी पक्षी हो जाता है। कहता है एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य है। एड्स बीमारी में दोस्तों डी का तात्पर्य आपसे पूछा जा रहा है, डिफिशियंसी इसका तात्पर्य हो जाता है। कहता है निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं? इसका सही जवाब दोस्तों आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, टिटनेस बोल सकते हैं। ऑप्शन ए में सही उत्तर दिया गया है। डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं, प्रतिरक्षी लसिका में बनते हैं। किसमें? लसिका में इसका निर्माण होता है। मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? किसके दोस्तों किसमें होता है? इस चार ऑप्शन में से साथी यकृत आप बोल सकते हैं, यकृत सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मांस भक्षी पौधा है? कौन सा है दोस्तों? तो वटरवर्ड मांस भक्षी पौधा के अंतर्गत यह आता है। प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? तो केचुआ को कहा जाता है अच्छा मित्र किसान का। इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है? कौन है दोस्तों इसमें से? लाक्षा बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था पारायौगिक युक्त औद्योगिक कचरे द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, आपको मिनी मेटा नामक रोग बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा मिनी माता नामक रोग। पारा का अधिकताश होता है। मानव शरीर में
मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की संख्या पूछा जाए 639 होता है दोस्तों। मांसपेशियों की संख्या 639 से प्लस से आप याद रख सकते हैं। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा का नाम है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फाइकोलॉजी। क्या नाम है? फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवक का। कहता प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी नामक अपनी पुस्तक में किस जीव वैज्ञानिक ने कहता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कथन का सबसे पहले उपयोग किया? इसका साथ ही सही उत्तर हम क्या बोल सकते हैं? इससे 4 ऑप्शन में से उस वैज्ञानिक नाम चार्ल्स डार्विन हो जाता है। क्या हो जाता है? चार्ल्स डार्विन उस वैज्ञानिक का नाम हो जाता है। मानव गुर्दे में होने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ है, उस पदार्थ का नाम है कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्जिलेट नाम है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? इसका सही उत्तर दोस्तों होना चाहिए यकृत। ऑप्शन ए यकृत सही जवाब हो जाएगा। पक्षी तथा चमगादड़ दोनों ही उड़ते हैं, किंतु कहता है जो किस आधार पर चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग माना गया है जबकि पक्षी को पक्षी वर्ग में रखा गया है? इसका कारण है डायफ्रॉम। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो भोजन जो अधिकांश पचता है छोटी आंत में। कहाँ साथी? छोटी आंत में। अगला प्रश्न है प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक है? तो 20 अमीनो अम्ल आवश्यक है प्रोटीन निर्माण के लिए। निम्न में से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है? मानव नेत्र का भाग दोस्तों कौन नहीं है? तो फीमर नहीं है, याद रखिएगा। यह आपको हड्डी है, याद रखिए साथ ही जांग में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होता है? तो मानव के पेट में जो अम्ल पाया जाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको HCl के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है, किसका होता है दोस्तों? ग्लाइकोजन का। और पेड़ पौधा यानी पादप में पूछा जाए तो आप स्टार्च बोलिएगा। स्टार्च लिख देते हैं साथ ही यहाँ पर, जो पादप आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? यह कौन चिकित्सा से संबंधित है? यह मेरे भाई हृदय से संबंधित है। किससे? हृदय से। प्रतिजन एक पदार्थ है जो कहता प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है, यही इसका कारण है। लेकिन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधे के सहजीवी साहचर्य से बनता है। कहता ये किन दो वर्गों का पौधा है? तो उसका नाम है आपको शैवाल और कवक, या कवक और शैवाल आप बोल सकते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि। अगर साथी यहाँ पर पीनियल ग्रंथि दिया रहता तो आप पीनियल ग्रंथि को लॉक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता इनमें से किडनी स्टोन यानी पथरी में क्या पाया जाता है? इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिभूता के कारण कौन सा रोग होता है? दोस्तों इसके कारण जो रोग होता है ना, तो बोल सकते हैं अमातिसार नामक रोग हो जाता है इसके कारण। अगला प्रश्न है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? अंतिम उत्पाद होता है दोस्तों, क्या होता है इसमें से? आप बोल सकते हैं माल्टोस होता है अंतिम उत्पाद का। अगर हम बात करते हैं तो अम्लीय श्रावण किसकी विशेषता है? यह किसकी विशेषता है? जठर। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। यह दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है, अधिबड़ी ग्रंथि के द्वारा होता है। एंटीजन एक पदार्थ है जो एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है, यही इसका कारण है। अगला प्रश्न कहता दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? इस 4 ऑप्शन में से अगर बात किया जाए तो सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। मानव का जो आंख होता है यह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। मानव का आंख अगर आपसे पूछा जाए तो आंख का कहता अंदरूनी यानी पीछे का पृष्ठ कहलाता है।
यह क्या कहलाता है? दृष्टि पटल यानी मेरे भाई रेटिना दोस्तों यह कहलाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसे 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन गलत है? रक्त अम्लीय होता है दोस्तों, रक्त होता है क्षारीय, पहला ऑप्शन ही गलत है। मछली निम्नलिखित अंग की सहायता से सांस लेती है, तो मछली बोल सकते हैं दोस्तों किसकी सहायता से? गिल्स या गलफड़, दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण होने वाला रोग है हैजा। कौन रोग दोस्तों? हैजा आप बोल सकते हैं इसमें से। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? गुर्दे यानी किडनी का कार्य दोस्तों इनमें से कौन कहता है नहीं है? प्रतिजैविकी अजात यानी एंटीबायोटिक्स का स्राव, यह दोस्तों इसका कार्य नहीं होता है। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? सोडियम पंप का दोस्तों तंत्रिका आवेग में। कहाँ पर? तंत्रिका आवेग में आप बोलिएगा। कहता पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। कौन दोस्तों आवश्यक नहीं है? तो सोडियम आवश्यक इसके लिए नहीं माना जाता है। कहता है निम्नलिखित में से शर्करा को यानी यकृत बदल देती है, इसको दोस्तों किसमें बदल देता है? तो इसको बोल सकते हैं आप ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन में आप बोल सकते हैं बदल देता है। जीन का आकार कैसा होता है? जीन का आकार सर्पाकार आकार का होता है दोस्तों, जीन का आकार पूछा जाए तो। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऊर्जा का उत्पादन पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है जो निम्नलिखित में से मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य लोहा इसमें से पालक हो जाएगा। अगला प्रश्न का था विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, राइबोफ्लोविन, यह विटामिन बी2 का है। रेटिनॉल साथी किसका है? तो विटामिन ए का है अगर रेटिनॉल का बात किया जाए तो। किस कारण से पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होता है? इसका कारण है क्लोरोफिल। क्या कारण है? क्लोरोफिल दोस्तों इसका कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है? दोस्तों मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा इनमें से कौन है? तो इनमें से अग्नाशय है, अग्नाशय है दोस्तों। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन दोस्तों किसमें पाया जाता है? आप बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है ना दोस्तों आरबीसी में पाया जाता है। किसमें? आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के कथा द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होता है तो मिनी माता नामक रोग हो जाता है। कौन रोग? मिनी माता नामक रोग हो जाता है। निम्नलिखित कथा लंबड़ खंडों में से किसके मध्य सर्वाधिक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाली अंतःकशेरुकी चक्रिका स्थित होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर दोस्तों होना चाहिए L5S1 बोल सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा का नाम है, इसका नाम है फाइकोलॉजी। क्या नाम है? फाइकोलॉजी दोस्तों इसका नाम है। कहता क्रेनियम यानी कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम है, इसका नाम है गेलिया एपोन्यूरोटिका। अगला प्रश्न देखिए, कहता है मानव गुर्दे में बनने वाले पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ है, उसका नाम है दोस्तों कैल्शियम ऑक्जिलेट, उसका नाम हो जाता है। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या है, इसकी संख्या कितना है? तो इसकी संख्या है 12 जोड़ी। कितना जोड़ा? 12 जोड़ा है। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी कारण होता है? विटामिन की कमी कारण, तो विटामिन बी के कमी के कारण यह रोग हो जाता है। एस्पिरिन मूल रूप से किस पेड़ की छाल से तैयार किया जाता है? यह दोस्तों भिंसा आप बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है स्या मृत्यु का संबंध निम्न में से किस रोग से है? कौन रोग से इसका संबंध है? तो सीड्स नामक रोग से इसका संबंध हो जाता है। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो मधुमेह रोग को कम किया जा सकता है दोस्तों इंसुलिन के इंजेक्शन से कम किया जा सकता है। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? शरीर से जो पसीना सबसे अधिक निकलता है ना, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो, इस स्थिति में आप बोल सकते हैं डिप्थीरिया तथा
कहता इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? यह दोनों बीमारी होता है बैक्टीरिया कारण दोस्तों, और बोल सकते हैं वायरस के कारण। क्रमशः बैक्टीरिया और वायरस के कारण होता है यह बीमारी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? उस हार्मोन का नाम है पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन दोस्तों उस हार्मोन का नाम है। द्रव्यमान के अनुसार हमारे शरीर में करीब कितना पानी है? कितना पानी है? 65%। ऑप्शन ए 65%। कहता है किससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है? तो शिशु का जो लिंग निर्धारित होता है पिता के क्रोमोसोम से। किसके क्रोमोसोम से? पिता के क्रोमोसोम से। अदरक क्या है दोस्तों? अदरक क्या होता है? परिवर्तित तना बोल सकते हैं अदरक होता है। इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन के कारण रोका नहीं जा सकता है? कौन रोग रोका नहीं जा सकता है? मधुमेह नामक रोग दोस्तों रोका नहीं जा सकता है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? यह पौधे के तना से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए पौधे के तना से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है? हार्मोन दोस्तों इनमें से हीमोग्लोबिन नहीं है, यह एक प्रकार का वर्णक होता है। अनुवांशिकता किससे संबंधित है? यह अनुवांशिकता कोड से दोस्तों। कहता है निम्न में से किस प्राणी का जीवन काल महत्तम होता है? किसका जीवन काल दोस्तों सबसे अधिक होता है? तो कछुआ का होता है। लगभग में आप बोल सकते हैं 300 वर्ष दोस्तों होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से नहीं फैलता है? कौन सा रोग मच्छरों से नहीं फैलता है? अनिद्रा नामक रोग मच्छरों से नहीं फैलता है। मनुष्य का मेरुदंड डैश से संरक्षित है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? सुरक्षित है। इसका सही उत्तर बोल सकते कशेरुक। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विफर्दी कहता है वाल्व से पीड़ित है तो उसके शरीर का कौन सा रोग ग्रस्त होगा? तो बोल सकते फुफ्फुस सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता कहता निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगिकीकरण को बढ़ाती है? आप बोल सकते बीज सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। पृथ्वी पर जीव जंतु एवं पौधों के कहता अनगिनत प्रकार पाए जाने के कारण है। पाए जाने के कारण दोस्तों है आपको जैव मंडल की विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्त को थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो मदद करता है विटामिन के। कौन मदद करता है? विटामिन के मदद करता है। भारतीय गाय के दूध में कहता पर्ण पीतक यानी कैरोटीन के कारण क्या बनता है? इसके कारण बनता है पीला रंग। कौन रंग दोस्तों? पीला रंग बनता है। अल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? संवेदनशीलता को कम कर देता है। संवेदनशीलता को कम कर देता है। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? कौन ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ए का भी दिया जा सकता है और ओ का भी दिया जा सकता है। सर्वव्यापी रक्त ग्रुप है। सर्वव्यापी दोस्तों इनमें से कौन है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ओ रक्त समूह सही उत्तर हो जाएगा। किसी स्त्री की आवाज का पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण है। इसका कारण क्या है? तो उच्चतर आवृत्ति इसका कारण है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।